Hello and welcome to this yet another session of Bash Flowers with Dr. Amit. पिछले कुछ दिनों से हम अ, इस सीरीज़ में बैश फ्लावर कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं फॉर वेरियस आइदर इमोशनल इवेंट्स, इमोशनल सिचुएशंस या फिर फॉर इमोशनल कंडीशंस. सो इन सीरीज़ में वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 2 or 3 वेरियस सिचुएशन टिल नाउ. हमने ऑटिज़म कवर किया है, हमने एग्ज़ाम्स कवर किया था क्योंकि अभी पूरे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स के दिन थे, तो एग्ज़ाम सेशन, एग्ज़ाम स्ट्रेस भी हमने कवर किया था, ऑटिज़म कवर किया था. और इसी सीरीज़ में ये नेक्स्ट एपिसोड है. काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि वेट लॉस के बारे में कुछ बताइए. वैसे ही और एक पूछा है कि मेनोपॉज के लिए भी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो भी बताइए. तो दैट विल बी द नेक्स्ट वीडियो दैट वी विल बी मेकिंग ऑन बैच फॉर रेमेडीज़ ड्यूरिंग मेनोपॉज. लेकिन उससे पहले वेट लॉस. सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस कारण से कि आपको लगेगा कि ये शायद ये महोदय बताएंगे कि कौन सी दवाई लेने से वज़न घटता है या फिर वज़न बढ़ता है, तो ऐसी कोई दवाई किसी भी पैथी में नहीं है जो हेल्दीली आपका वज़न बढ़ाए या फिर घटाए. अनहेल्दीली तो कर सकते हैं, काफ़ी सारे फिल्म स्टार आजकल कर रहे हैं. जो करण जौहर जी आजकल छोटे हो गए, एकदम पतले हो गए हैं, उसका कारण तो कुछ ना कुछ ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने लिया रहेगा. क्योंकि आई थिंक बचपन से वो काफ़ी मोटे रहे हैं और वो काफ़ी जैसे बोलते हैं ओबीज कैटेगरी में ही आते थे. और जितना अभी उन्होंने वज़न कम किया है, मुझे नहीं लगता कि, और जिस प्रकार से वो दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अनहेल्दी वे है वज़न कम करने का. आई होप ही इज़ हेल्दी, आई होप ही डजंट हैव एनी इलनेस. आई विल प्रे टू द गॉड कि नोबडी शुड हैव एनी इलनेस. लेकिन अगर वज़न कम करने के लिए अगर आप कुछ अनहेल्दी दवाइयाँ अगर ले लें या फिर अनहेल्दी अगर कुछ अगर आप कुछ चीज़ों का अगर आप उपयोग करें, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग. तो क्या करना चाहिए? आपको ये डेफिनेटली बैच फॉर रेमेडीज़ कर सकते हैं कि जो आप एफर्ट्स ले रहे हैं, आप जो डाइट करने की इच्छा पर रखते हैं या फिर जो एक्सरसाइज करने की इच्छा रखते हैं, उसमें जो आपके इमोशनल चैलेंजेस आपको आते हैं, उनको अगर बैच फॉर रेमेडीज़ ने ठीक कर दिया तो फिर आपके एफर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे और उससे आपका वज़न कम हो जाएगा. तो वो चीज़ें आज हम देखेंगे इसमें. लेकिन शुरुआत में फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर बैच फ्लावर्स. These Bach flower therapy was offered to the world by Dr. Edward Bach in 1936. These are gentle, natural, and complementary medicines which can be taken with any other medication. जैसे आपका कुछ एलोपैथिक मेडिकेशन चालू है आपके डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, या फिर किसी आपके मानसिक कुछ जो रोग है आपको उसके लिए, या फिर कोई भी और चीज़ों के लिए, तो उसके साथ आप बैच फॉर रेमेडीज़ ले सकते हो. दे एक्ट एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़. इन दवाइयों से काफ़ी सारे इमोशनल चीज़ों पे आप उसका इफ़ेक्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, ऑलरेडी आपको प्रिस्क्राइब की हुई दवाइयाँ हैं, तो उसका ये सब्सटीट्यूट या फिर रिप्लेसमेंट नहीं है. ये अगर आपको वो दवाइयाँ पूरी बंद करके अगर यही दवाइयाँ रखनी है, तो ये पूरा आपका ही डिसीजन रहेगा, या फिर आपके डॉक्टर को पूछ के आप ऐसा कीजिए. ये वीडियो डॉक्टर अमित करकरे स्वरूप क्लिनिक या फिर ये चैनल आपको कभी भी ऐसे नहीं बताएगा कि आप कोई भी दवाइयाँ बंद करके सिर्फ यही दवाइयाँ चालू रखिए. सो दिस इज़ अ ओपन डिस्क्लेमर दैट आई एम स्टेटिंग नाउ इन एवरी वीडियो ऑफ माइन. ये इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट है. ये जो सवाल आते हैं बार बार कि डायबिटीज़ के लिए बताइए दवाई कौन सी है, अलाना फलाना चीज़ों के लिए, काफ़ी बार मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिज़िकल कंप्लेंट्स पे आते हैं. मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ये चीज़ें, ये जो दवाइयाँ हैं, ये इमोशनल जो हमारी गतिविधियाँ हैं उस पर ज़्यादा असर करती है, तो उनके बारे में ज़्यादा पूछिए. एंग्जाइटी के बारे में पूछिए, गुस्सा आ रहा है तो उसके बारे में पूछिए, डिप्रेशन आ रहा है तो उसके बारे में पूछिए. अगर आप मुझे पूछोगे कि माइग्रेन के लिए कौन सी दवाई है, थायराइड के लिए कौन सी दवाई है, डायबिटीज़ के लिए कौन सी दवाई है, तो उसका आंसर देना यह है. जैसे अगर मैं किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाऊं और वहाँ अगर मैं पूछूं कि क्या आपके पास पनीर की कोई पंजाबी डिश है,
तो वो बोलेंगे कि अगर आप साउथ इंडिया में आए हो तो यहाँ का क्यूजीन ट्राई कीजिए ना। आपको अगर पंजाबी चीज़ खानी है तो पंजाब में जाइए, वहाँ जाइए, नॉर्थ में जाइए। तो जहाँ पे हम आ गए हैं वहाँ का अगर ज़्यादा सोचे तो बेटर रहेगा। सो वेट लॉस, जिसे हम मराठी में कहाँ पे वेट लॉस में बैचलर रेमेडीज़ का उपयोग हो सकता है। सो जहाँ मराठी में एक कहावत है या फिर एक मुहावरा है कि कळते पण वळत नहीं। सो समझ में तो आ रहा है मुझे कि क्या करना है मुझे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है काफ़ी सालों से। मुझे मालूम है कि मुझे जंक नहीं खाना है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मुझे मालूम है रोज़ मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। सो ये जो मुझे मालूम है, खुद मैं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, उसके लिए दवाइयाँ ये काफ़ी मददगार हो सकती है। और उसके साथ और एक चीज़ है जो मैंने अभी शुरू की है, दैट इज़ RSS गाइडेड मेडिटेशन। ये कुछ ट्रैक्स हमने अपलोड किए थे, जैसे स्मोकिंग का ट्रैक था, अनसर्टेनिटी का ट्रैक था, और भी 2-3 ट्रैक्स थे, एक हिंदी में भी है। तो ये जो ट्रैक्स है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपका जो अंतर्मन है, उनमें छिपी हुई जो धारणाएं रहती है आपके, उन धारणाओं को बदलने में आपकी मदद करता है। क्योंकि यही मन रहता है जो आपको बोलता है सुबह कि अरे आज नहीं करोगे एक्सरसाइज तो भी चलेगा। यही मन बोलता है कि अरे यार ठीक है, आज खा लो, इतना अच्छा बनाया है तो खा लो आज, कल से करेंगे डाइट। सो ये जो कल से करेंगे जो आपको अंदर से कोई बोलता है ना, वो आपका अंतर्मन है। और उसमें अगर हमने बदलाव ला लिया, या फिर अगर हमने बदलाव किया, तो फिर हम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने में। सो बैचलर रेमेडीज अलॉन्ग विथ RSS गाइडेड मेडिटेशन, ये आपको ज़्यादा मददगार होगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड इंडिविजुअलिस्टिक गाइडेड मेडिटेशन ट्रैक्स, जो आपके लिए, आपको जो प्रॉब्लम्स आपको है, क्योंकि हर एक के प्रॉब्लम्स अलग अलग है। सभी वेट लॉस या फिर ओबेसिटी लोगों के लिए एक ही गाइडेड मेडिटेशन नहीं हो सकता। मेरे प्रॉब्लम्स अलग है, किसी और के कोई और प्रॉब्लम्स रहेंगे इमोशनल। तो उन सब इमोशनल प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक कस्टमाइज इंडिविजुअलिस्टिक ट्रैक भी हम दे सकते हैं। वी कैन व्हाट्सएप इट टू यू। यू विल हैव टू रीच आउट टू अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, इस सेशन में लास्ट में भी आपको मैं दे दूँगा। वहाँ पे अगर आप हमें कांटेक्ट करें तो वी कैन प्रोवाइड यू कस्टमाइज्ड इंडिविजुअलिस्टिक ट्रैक्स विच आर स्पेसिफिकली रिटन, स्क्रिप्टेड एंड रिकॉर्डेड फॉर यू। सो डू थिंक अबाउट दैट। पहला जो कारण है जिस पे बैचलर रेमेडीज काफ़ी असर कर सकती है, वो है इमोशनल ईटिंग। काफ़ी बार आजकल लोग इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आके काफ़ी खा लेते हैं। सो हमारा अगर कंट्रोल नहीं हम रख पाते हमारे खाने पे, तो चेरी प्लम इज़ द रेमेडी। कहीं पे हमें पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे हमें लोग ये कर देते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, अरे खा लो यार, कुछ आने देन हम खा लेते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हमने वो चीज़ केक देखा, और फिर हम दुविधा में पड़ जाते हैं स्क्लेरेंसिस वाले कि खाए या ना खाए, लेकिन फाइनली हम खाते ही हैं, कंट्रोल नहीं रहता। तो फिर उसके लिए चेरी प्लम। या फिर कितना भी कंट्रोल करे, 20-25 दिन आप बिल्कुल डाइट एक्सरसाइज ये कर देते हो, और अचानक से कोई त्यौहार आ जाता है एंड देन आप पूरा सब छोड़ के वो 4-5 दिन खाते बैठते हो। तो ये जो कंट्रोल रखना है, उसके लिए चेरी प्लम इज़ द गुड रेमेडी। लेकिन जो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनमें एक विशेष साइकिल है, वो ये है कि वो जब खुद को देखते हैं, अपना मोटा शरीर जब आप आईने में देखते हो, तो आपको ही लगता है अपने बारे में कि अरे यार कैसे दिख रहा हूँ मैं, कितना बुरा दिख रहा हूँ, क्या था मैं, अभी क्या बन गया, मैं कैसे पहले दिखती थी, मैं तो मेरे ज़माने में कॉलेज में ब्यूटी क्वीन थी, अभी तो पूरा सब संसार ने, वो प्रपंच ने मुझे एकदम क्या बना के रखता है। एंड देन हमें अपनी ही घृणा लगने लगती है कि अरे यार कितने फालतू हो गई हूँ मैं। और उस घृणा में जो निराशा, हताशा आ जाती है, उस हताशा को हटाने के लिए फिर खाने लगते हैं लोग, क्योंकि वो खाने के बाद अच्छा लगता है। खाने के बाद आपके जो हैप्पी केमिकल्स है वो एक अचानक से रिलीज़ हो जाता है, सो इसलिए आपको अच्छा लगता है। दिस इज़ व्हाट योर एक्सपीरियंस इज़, कि खाने के बाद एकदम हैप्पी लगता है। तो अगर आप डिप्रेस लग रहे हो, आपको आप खुद को आईने में देख के, उसके बाद अगर आपको खाने की इच्छा हो रही है,
ताकि आपको हैप्पीनेस लगे, तो फिर क्रैब एप्पल इज़ द रेमेडी। उस पर बॉडी शेमिंग है, उसमें डिस्गस्ट है, सेल्फ डिस्गस्ट भी है। चेस्टनट बर्ड इज़ फॉर मिस्टेक्स, बार 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 वही मिस्टेक, तो फिर चेस्टनट बर्ड। और एक चीज़ है जिसकी वजह से लोग इमोशनली ईटिंग करते हैं, वो है लव सब्सटीट्यूट्स। लोगों को लगता है कि उनके ज़िंदगी में प्यार ही नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो उनकी केयर कर सके, उनकी केयर कोई लेने वाला नहीं है, वो बिल्कुल अकेले है। काफ़ी सारे दोस्त हैं लेकिन वो केयर नहीं करते, फैमिली है लेकिन फैमिली को किसी को उनकी नहीं पड़ी है। तो फिर ये जो लव का जो वैक्यूम है, वो जो गड्ढा है, वो पूरा भरने के लिए दे ईट, क्योंकि खाने के बाद अच्छा लगता है। तो फिर वो जो लव है उसको रिप्लेस कर देते हैं खाने से। तो जब भी आप उनको लगता है कि लव नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रहा है, तब यू कैनॉट बाय लव, सो यू कैन बाय पेस्ट्री, यू कैन बाय फास्ट फूड, यू कैन बाय बर्गर। तो बर्गर खा के उनको वो अपने ऊपर प्यार जताते हैं। फिर एक रहता है कि मोटिवेशन ही नहीं है कुछ लोगों को कुछ करने का। हॉर्नबीम वाले लोग हैं, उनको मोटिवेशन नहीं लगता, क्योंकि सुबह उनको पहले 100 मीटर है भागने के, उसमें उनको जब वो वहाँ पे नीचे जाने में ही उनको तकलीफ़ है, बेड से उठने में ही उनको तकलीफ़ है। एक बार उठ गए और वहाँ आप एक्सरसाइज में उस रूम में पहुँच गए, तो फिर पूरा 40 मिनट आप एक्सरसाइज करोगे, लेकिन वहाँ जाने में ही दिक्कत है इनको। तो एक बार गए तो बिल्कुल अच्छा, एक बार किसी ने अगर उनको उठा के जिम में खड़ा कर दिया तो फिर एकदम परफेक्टली ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वहाँ जाने में इनको दिक्कत रहती है। ये हॉर्नबीम वाले लोग हैं। वाइल्ड आउट वाले लोग, जब आप खुद को, आपके व्यक्तित्व को कौन से प्रकार का डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत है, कौन सा डाइट और एक्सरसाइज आप पे सूट करेगा आपके व्यक्तित्व के लिए, ये अगर आपको नहीं जान पा रहे हो, या फिर प्रायोरिटी बेसिस कि आपको प्रायोरिटी नहीं मिल रही है कि यार बाकी सब राना फराना करता रहता हूँ मैं, लेकिन इसके लिए समय नहीं निकाल पाता, तो फिर वाइल्ड आउट इज़ द बेस्ट रेमेडी। कि आपकी जो प्रायोरिटी है डाइट एंड एक्सरसाइज की, वो आपके मन में इम्प्रेस करने के लिए वाइल्ड आउट कैन बी द रेमेडी। जेंशियन फॉर परसिस्टेंस, क्योंकि एक महीना पूरा व्यायाम या फिर जिम करते हैं, डाइट करते हैं, उसके बाद देखते हैं यार 2 या 3 किलो ही कम हो गए, जहाँ पे हमें तो उम्मीद थी 5 किलो कम हो जाएगा। अगर इसकी वजह से अगर वो सब छोड़ देते हैं कि यार ये जाने दो, फिर इसका कोई यूज़ ही नहीं है, फिर अपना खाना ही अच्छा था, तो उसके लिए परसिस्टेंस के लिए जेंशियन दवाई अच्छी है। जेंशियन लेने के बाद मन में विचार यही आता है कि 1 महीने में शायद 2-3 किलो ही कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं ऐसे करता रहूँ तो शायद 6th मंथ तक मैं 1 महीने में ही 4-4, 5-5 किलो कम कर पाऊँगा। सो पहले तो स्लो स्पीड रहता है कम होने का, उसके बाद वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट से वो स्पीड बढ़ता है, लेकिन उसके लिए जेंशियन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और कई लोग तो होप पूरा खो देते हैं, उनको हताशा रहती है कि यार मुझसे नहीं होने वाला है कुछ, मैं शायद ऐसे ही मरूंगा अभी। ऐसी प्रकार से ओबेसिटी में वेट लॉस बिना हुए ऐसे में मरने वाला हूँ, ऐसे 30 या 40 की उम्र में लोग बोलना शुरू कर देते हैं। उनके लिए गौर से, क्योंकि उनको होप की ज़रूरत है, उनको सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमोशनल ईटिंग जो है वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी से आता है, तो अगर आप स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी को कम कर सकते हो तो देन यू आर एक्चुअली हिटिंग द प्राइमरी कॉज। सो इफ़ यू कैन हिट द प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो उसके लिए इम्पेशंस है जो आपको पेशेंस दे सकता है। इफ़ द थॉट्स ऑफ और केओस ऑफ थॉट्स इज हैम्परिंग योर माइंड विच आर कॉजिंग यू टू गेट डिस्टर्ब, देन वाइट चेस्टनट इज़ द रेमेडी। अगर अननोन फियर्स या फिर कुछ इसकी वजह से अगर आप परेशान हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है और उसकी वजह से फिर आप खाना ज़्यादा खाते हो, तो फिर एस्पिन, मिमुलस, दीज आर द रेमेडीज़। एंड स्क्लेरेंथस, अगर आप चॉइसेस नहीं कर पाते हो, आपके मन में अगर दुविधा रहती है कि अभी जाऊँ या ना जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ, अभी खाऊँ या ना खाऊँ, और फिर आप दुविधा में पड़ के फाइनली खा ही लेते हो, फाइनली रेस्ट ही करते हो, तो फिर स्क्लेरेंथस इज़ द रेमेडी जो आपको दुविधा से बाहर निकालेगी। या फिर स्क्लेरेंथस ये इज़ द रेमेडी जहाँ पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में स्विंग्स भी रहते हैं, मूड स्विंग्स जैसे बोलते हैं, कि अचानक से मूड ऊपर आ गया, काफ़ी खा लिया, फिर अचानक नीचे मूड गया तो वे बिल्कुल नहीं कुछ खा लिया। सो ये भी इस प्रकार के एकदम एक्सट्रीम काइंड ऑफ इमोशंस, एक्सट्रीम काइंड ऑफ जो मूड स्विंग्स है, उनके लिए स्क्लेरेंथस इज़ द रेमेडी। लेकिन ये सब जो होता रहता है उसमें और एक चीज़ काफ़ी दर्द देती है लोगों को, वो है लो सेल्फ एस्टीम।
ये जो बढ़ा हुआ वज़न है, जो हम काफ़ी बेडअप दिखते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सेल्फ़ एस्टीम कम हो जाता है। गिल्ट आ जाता है कि क्या मैंने खुद के साथ किया है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पा रही हूँ। कैसे मैं पहले डिसिप्लिन रखती थी, अभी मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं रख पा रही हूँ। ये जो गिल्ट है वो पाइन से जाएगा। अगर मूड स्विंग्स हैं काफ़ी, यानी आप बीच-बीच में अच्छे रहते हो, देन अचानक से 2-4 दिन न जाने किस कारण से, लेकिन अचानक से मूड डाउन हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है, फिर आप काफ़ी खाते हो। तो ये जो अचानक से बिना कारण जो लो मूड हो जाता है, उसके लिए मस्टर्ड इज़ द रेमेडी। आपको अगर कॉन्फिडेंस कम पड़ रहा है तो लार्ज ले सकते हो। और अगर ये जो आजू-बाजू के लोग हैं, जो अगर आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, बता के कुछ कि कैसे दिख रहे हो आप, ये लिख रहे हो, तो उसकी वजह से अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, ये सिरेटो का ये नहीं है, वो आपको डिसीजन में नहीं चेंज कर रहे हैं, वो आपको ये बता रहा है कि कैसे मोटे हो गए हो आप, और उसकी वजह से आपका सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है। तो उस इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, उन टिक्काकारों से बचने के लिए वॉलनट कैन बी द रेमेडी। तो these are various conditions, these are various reasons why somebody cannot lose weight, somebody cannot stick to the diet and exercise regimen. तो आपको अगर आपकी 4-5 दवाइयाँ अगर इसमें से मिली है तो उनको कैसे यूज़ करें वो देखते हैं अभी। तो वो जो 4-5 रेमेडीज़ है, उनके हर एक रेमेडी के 2-3 ड्रॉप्स आप आपके पानी की बॉटल में डाल के, वो पानी आप दिन भर में थोड़ा-थोड़ा करके सिप बाय सिप पी सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि अरे यही कॉम्बिनेशन मुझे 1-2 महीने लेना पड़ेगा, तो फिर इसको 30 ml बॉटल में, ड्रॉपर बॉटल्स मिलते हैं फार्मेसीज़ में, उनमें वो कॉम्बिनेशन तैयार ही करके रखिए, और उसके फिर 8 से 10 थेम, 8 या 8 to 10 ड्रॉप्स यू कैन ऐड इट इन योर डेली वाटर, और आप वो ले सकते हैं। लेकिन एक बात है कि आपके जो इमोशनल हर्डल्स है वो बैचलर रेमेडी से जाएंगे, आपके जो बिहेवियरल इश्यूज़ है वो बैचलर रेमेडी से जाएंगे, लेकिन इट्स अ टीम एफर्ट। तो वेट मैनेजमेंट के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंजेस, इनको कहीं भी आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी अगर आपको बोल दे कि ये सब बिना करे आपका मैं वज़न कम कर दूंगा, तो फिर वो वज़न नहीं कम कर रहा है, वो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है सिर्फ। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। और एक चीज़, आपने काफ़ी सारा वज़न कम कर दिया, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको बैचलर रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखते हुए, इफ़ यू कैन यूज़ द मेडिसिन्स और रैशनल सेल्फ सेशन वाले ट्रैक्स, तो आपको ज़्यादा उसकी मदद हो जाएगी। सो फिर से बताता हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल लेवल के लिए वीडियोस हैं। इन वीडियोस का मतलब ये भी नहीं है कि इन रेमेडीज़ को आप सीखो और आपके जो अभी दवाई चालू है वो पूरे दवाई बंद करके यू रिप्लेस और सब्सटीट्यूट दिस रेमेडीज़, दोज मेडिसिन एंड दैट प्रिस्क्रिप्शन विथ बैचलर रेमेडीज़। ऐसे अगर आप करते हो तो वो आपकी खुद की डिसीजन रहेगी, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आपको वो करने के लिए। लेकिन अगर आपको आपके लिए, आपके स्पेसिफिक जो आपके अपने अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि खुद हर एक के इमोशनल प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं। सो अगर आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए इफ़ यू फील कि यू नीड प्रोफेशनल कंसल्टेशन, सो यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑन माई व्हाट्सएप। वी प्रोवाइड प्रोफेशनल कंसल्टेशन, मेडिकेशन एंड कस्टमाइज्ड रैशनल सेल्फ सजेशन ट्रैक्स टू पेशेंट्स, जिससे आपके अंतर्मन में जो आपका जो अंतर्ध्वनि है, आपका अपना खुद का अंतरात्मा का आवाज़, उसमें अगर कुछ धारणाएं अगर बैठी है जिसकी वजह से आप खुद के बारे में ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, तो वो हम बाय यूजिंग गाइडेड मेडिटेशन हम बदलने की पूरी हम एफर्ट्स ले सकते हैं। लेकिन तब तक ये वीडियोस देखते रहिए, ये शेयर करते रहिए, और नेक्स्ट टॉपिक हम कौन सा ले ये भी आप अपने कमेंट्स में बताते रहिए, क्योंकि आप जो कमेंट्स में बताते हैं उससे ही ये नेक्स्ट वीडियोस बनते हैं। सो विल बी टेकिंग मेनोपॉज एज द नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन उसके बाद कौन सा वीडियो बनना चाहिए ये मुझे बताते रहिए। बैचलर रेमेडीज सीखिए, उसका अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रजनों के लिए और सबके लिए उसका यूज़ कीजिए, और सबका मेंटल हेल्थ और अच्छा बनाइए। टेक केयर एंड गुड बाय।